नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूँ मुस्कान और हम अभी मौजूद है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। और यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी को लेकर। प्रोटेस्ट आप सुन ही रहे थे कि पटना में चल रहा है। बिहार के जो बहुत मुख्य परीक्षा है बीपीएससी 17वां, उसका पेपर लीक का मामले सामने आया था और बच्चों का डिमांड था कि बीपीएससी का एग्जाम एग्जाम होना चाहिए। और यहाँ पे इन लोग को जो बैक सपोर्ट में मिल गया है वो किसी और का नहीं, प्रशांत किशोर का मिल गया है। और यहाँ पे बच्चे भी हैं और जन सुराजी भी हैं और प्रशांत किशोर खुद मौजूद है, लेकिन अभी बोलने के हालत में नहीं दिख रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि महिलाएं क्या बोलती हैं। पिछले बार आप लोग भाग गए थे, बच्चा लोग डांट खाए, लाठी खाया था, इस बार फिर भागिएगा? हम लोग पिछले बार भी नहीं भागे थे, हम लोग इस बार भी नहीं भागे, डट के अपनी जगह पे बैठे हैं। हाँ, थकिएगा कब ये बताइए? क्या करेंगे? थकिएगा कब? जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं थकेंगे। री एग्जाम करवा के हल्ला बोल, री एग्जाम करा के हाँ बिल्कुल री एग्जाम करा के जाएंगे। इस बार बीपीएससी झुकेगा कि आप लोग झुके? बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, विपक्ष दलों का कहना है कि ये रोटी सेक रहे हैं। उनको रोटियां सेकने को किसने मना किया था? वो बच्चों की मांग लेते, रोटियां सेकने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने सुना क्यों नहीं बच्चों की बातों को? जी, वो यादव बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आरा गहरा आदमी है, उसका बात मत करिए। तो पप्पू चोर है, पप्पू यादव तो खुद चोर है। जिसके पार्टी से जीता है उसी को गाली देता है। चोर क्या बोलेगा? चोर के कान में तीन का। ना देर बैठ पाइएगा, ना देर बैठिएगा। जब काम नहीं होगा, लाठी आएगा तो भागिएगा नहीं, तब मार खाएंगे और मारेंगे भी। पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस धरने से हटेंगे नहीं। नहीं उठेंगे, पक्का पक्का एकदम नहीं उठेंगे हम लोग। किसी बच्चे किसी बच्ची की भविष्य की बात है, उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात, इसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी माँ हैं, हम लोग भी किसी की माँ हैं, कोई हमारे भी बच्चे, हमारा भी बेटा इतने की जिंदगी को बर्बाद किए। आज प्रशांत किशोर जी किसके लिए उतरे हैं? आज इसी बच्चे सबके लिए। पिछले बार भाग गए थे प्रशांत? नहीं भागे थे, भागे नहीं थे। अब जानते हैं कि विरोधी तो अक्सर ही ऐसे ही कहेंगे, भागे नहीं थे। वो बाइट दिया था कि छात्रों से निवेदन है कि 5 लोग जा रहे हैं सचिव से मिलने के लिए, आप वापस चलिए। कुछ लोग नहीं सुन सके, माइक नहीं था, बस मिस कम्युनिकेशन हुआ है, भागे नहीं। अब स्टूडेंट लग रही है, अब स्टूडेंट लग रही है। एक्स स्टूडेंट ही थी। बच्चों के लिए बैठी है कि पार्टी की तरफ से बैठी? मैं यहाँ बिहार के लिए बैठी हूँ, बिहार के युवा और बिहार के भविष्य के लिए बैठी हूँ। प्रशांत किशोर को कैसे देख रही हैं? आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज के टाइम पे आमरण अनशन पे कौन बैठता है? यही तो जानने वाली बात है कि आज के समय पे आमरण अनशन पे कोई जल्दी बैठता नहीं है। और प्रशांत किशोर जी ने युवाओं का साथ तभी दिया है जब युवाओं पे बहुत ही बेदर्दगी से लाठी चार्ज किया गया। उससे पहले प्रशांत किशोर जी को राजनीति चमकाना नहीं था, इसलिए यहाँ पे आए नहीं थे। यहाँ महिलाएं बच्चे सब बैठे हैं और इनको लाठी का भी डर नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर खुद मौजूद है। तो प्रशांत किशोर के रहते लाठी चार्ज। आप लोग बैठी हैं से कि बच्चा लोग की साइड? अपने बच्चों के लिए बैठे हैं। उठिएगा और डंडा क्यों नहीं उठेंगे? जब प्रशांत उठेंगे तब उठेंगे। प्रशांत किशोर उठेंगे ना? मतलब नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। काहे जान दे रहे हैं ये सब? क्या विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? जान देने पे अभी उतर रहे हैं। कौन जान देने पे उतर रहा है? आमरण अनशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तब तो अंत में यह नौबत आई है। हम जान देने के लिए क्यों आ गए हैं? बच्चों को कितना दिन हुआ? आपको पता है बच्चों को कितना दिन हुआ? आप तो प्रेस से हैं। गर्दनी बाग में बच्चों को बैठे बैठे कितने दिन हो गए? हमारे चेयरमैन, हमारे सबसे पहले हमारे सभापति महोदय ने इंटरप्ट किया कि भाई मान जाइए, आपने क्यों उनको लाठी से मारा? आप नहीं सुने। फिर हमारे प्रशांत किशोर भी वहाँ हाथ पाँव गए जोड़े कि भाई बच्चों को लाठी से मत मारो। विपक्ष कह रही है कि रोटी सेक रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, विपक्ष कह रही है रोटी सेक रहे हैं प्रशांत किशोर।
आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अगर प्रशांत किशोर रोटी सेक रहे हैं तो हम लोग तो सबसे अंत में आए हैं। इतना दिन तक बच्चे मार खाए, बिलखते रहे, पेट में मारा, आत्महत्या कर ली सोनू ने, कोई नहीं गया। कोई जब नहीं गया तो प्रशांत किशोर ने पहल की, क्योंकि वो बिहार के बदलाव के लिए आए हैं और हम भी उसी के लिए डटे हुए। आप इमेजिन कीजिए कि मैं 62 साल की उम्र की हूँ और डटी हुई हूँ, तो जरूर हम बिहार का बदलाव, मैं खुद IIT दिल्ली की हूँ और पता है बिहारी को गाली की तरह बर्दाश्त किया है। अब तो बदलाव चाहिए, मरने के पहले मैं भी बदलाव देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं डटी हूँ। महिलाएं हैं, ये बिहार की महिलाएं हैं और इनका ताकत क्या कही। शिक्षा का स्तर 15 साल से बदतर हो गई है। अभी प्रशांत सर को देखते हो, मैं एक प्रोफेसर सुधा वर्मा दुधियारी जिले से और प्रखंड अध्यक्ष अपने जन स्वराज से हूँ। मैंने शिक्षा की व्यवस्था इस कदर गिरते देखी हूँ कि सिर्फ वोट के लिए साक्षर किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा तो एकदम खत्म हो गई है। जब आप खिचड़ी, खाना, कपड़ा, इन्हीं सब मुहिमों में आप शिक्षक को लगाइएगा और शिक्षा के लिए सारे जो शिक्षक हैं वो सिर्फ इन सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। नीचे से स्तर से सिर्फ साक्षर के लिए एग्जाम लिया जाता है और जो शिक्षा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम शिक्षित होंगे सही मायने में तो हमारा रोटी, कपड़ा और मकान तो सुनिश्चित हो ही जाएगा, लेकिन हमारा ये चीज़ सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। हमको साक्षर बना के हमको इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें वोट के लिए सिर्फ वोट का अधिकारी बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गहरी और बहुत ही गहरी चाल है, पॉलिटिक्स है ये बिहार को और बद से बदतर, बच्चों को और बद से बदतर बनाने की एक साजिश है, जिसमें हमारे प्रशांत सर जो मुहिम उठाए हैं, इसमें हम सबको साथ देना चाहिए और इसको बदल के रखनी चाहिए। डाउन कर रही है, भूख लगेगा, कहाँ जाइएगा? मैडम बगल में। मैडम भूख लगती ही नहीं है। यह जो आग लगी है, इस आग के सामने भूख प्यास सब कुछ जल गया है। नीतीश सरकार को यह अंदाज नहीं है कि वह जिसके ऊपर लाठी चला रहे हैं वह उस औरत के दिल पर लाठी चला रहे हैं जिसने उनको भी पैदा किया। लाठी आएगा तो भागिएगा ना। कोई भागने वाला नहीं है, आज कोई नहीं भागेगा। आज अगर एक लाठी वो देंगे, बिहारी लाठी से डरने वाले नहीं है, पानी से डरने वाले नहीं भागने वाला है। आप लोग प्रशांत किशोर के दम पे बैठी हुई है कि लाठी नहीं चलेगा, बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने दम पे बैठी हूँ। हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। री एग्जाम, अगर री एग्जाम गलत है तो उनको क्यों डर लग रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमको बोलना चाहिए ना मैडम। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बैठने का मकसद है री एग्जाम, बस। ये एग्जाम लेके मानिएगा, ऐसे नहीं मानिएगा। बिल्कुल भी नहीं देंगे लोग। मैडम आप ये बताइए कि बच्चे अगर इतने मेहनत से तैयारी किए और उनके ऊपर जो लाठियां चल रही थी, उनके पेट पर, उनके पैर पर, क्या यह जुल्म नहीं हो रहा था? इस तरह से क्या हुए अपराधी बन करके आए थे। इसलिए नीतीश सरकार को यह बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने जो इस बार कदम उठाया है, इस कदम उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा और बहुत देर नहीं है, उनको यह समझने का समय आ गया है। महिलाएं तो लग रहा है नीतीश कुमार को पसंद जहां करती थी, अब महिलाएं विरोधी हो गई हैं। आप देख सकते हैं, स्टूडेंट से बात करने का कोशिश करेंगे, महिलाओं से तो कर ही रहे हैं। हम आपको उधर दिखाएंगे दृश्य क्या है। प्रशांत किशोर अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, कल से भूख पे है।